जब हम परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे, मेरा विश्वास है कोई सेम नहीं रहेगा। बताना चाहता हूँ, मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ। जात से सन्यारे हैं। मुझे कुछ साल पहले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, डॉक्टरों ने कहा तुम्हारी डेथ हो जाएगी। यीशु मसीह का वचन जब हमारे घर पहुंचा तो वचन में लिखा यीशु मसीह धर्म और जात को नहीं, वो हालात बदलने वाला परमेश्वर है। मैं बीमार था, मुझे डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था, मुझे अस्थमा था, मुझे बुखार रहता था, मैं डिप्रेशन में था, मेरा लीवर खराब था और बहुत सारी बीमारियों में था। दुष्ट आत्मा के अटैक मुझे होते थे और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। इसलिए हमें पता चला कि यीशु मसीह धर्म और जात को नहीं, वो हालात को बदलने वाला परमेश्वर। अगर वो धर्म बदलता तो आज मेरे नाम के साथ कोई मसीह लिखा होता या कुछ और लिखा होता, मेरे नाम के साथ आज भी मेरा नाम आनंद वर्मा और आनंद वर्मा ही लिखा हुआ है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 3 बाब 19 आयत में लिखा, तो अपने माथे के पसीने की मिट्टी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी से लिया गया था, उसी में वापस जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने धरती को बनाया, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी में से लिया। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी में से लेके बनाया और लिखा उसे अपने जैसा बनाया। उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा है। और जब परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, लिखा परमेश्वर ने कहा तू पसीने से काम करा करेगा। आप देखते हैं लोग खेतों में काम करते हैं, आप देखते हैं लोग धूप में बाहर फैक्ट्री में सड़कों पे काम कर रहे हैं। ये बाइबल का वचन है। परमेश्वर ने आज से हजारों साल पहले जब इंसान को रचना की थी, इंसान को क्रिएट किया था, बनाया था, क्रिएशन की थी, तो परमेश्वर ने कहा था कि तू पसीने से रोटी कमाएगा और सारी उम्र तू पसीना बहाएगा, पैसा कमाएगा और आखिर में उसने कहा तुम मिट्टी से लिया गया है, मिट्टी में जाएगा। चाहे आप इंसान को आग दो, चाहे आप उसे दफन कर दो, लेकिन है वो मिट्टी। हालेलुया। है वो मिट्टी। और बाइबल कहती है वो आखिर में मिट्टी में जाएगा, क्योंकि वचन यूं कहता है कि आप, बाइबल कहती है कि वचन में लिखा उसने, उसका वचन पूरा होगा। उसने आपको और मुझको एक शरीर दिया है जो किराए का घर है। 60 साल, 70 साल, 50 साल, 30 साल, 90 साल, ये परमेश्वर की मर्जी है। हम उसके फल है, उस पेड़ के फल है, उसकी मर्जी, वो कच्चे तोड़े या पक्के तोड़े। हालेलुया। उसने आपको और मुझको एक टाइम दिया। जैसे एक व्यक्ति किराए के घर में रहता है, उसकी मालिक की मर्जी, उसने कितने दिन उसे अपने घर में रखना है और कितने दिन नहीं। और परमेश्वर ने आपको और मुझको एक शरीर दिया है। ना सांसें आपकी हैं, ना ये शरीर आपका है। और बाइबल कहती है जो आत्मा आपके शरीर में है, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 1 आयत में लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब धरती पर हमारा डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, चिर स्थायी हमेशा का स्थान है जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसे घर में लेके जाऊंगा जब तुम्हारे शरीर के दिन पूरे हो जाएंगे, जब परमेश्वर आपके इस किराए के घर को खाली करवाएगा, ये मिट्टी का घर जब खाली होगा, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा, ये घर जो कुछ सालों का है, ये घर जो कुछ महीनों का है, ये घर जो कुछ दिनों का है, कोई आगे है तो कोई पीछे, जाना सबने वहां पे। लेकिन बाइबल ये कहती है, उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा घर बनाया। लिखा जीसस क्राइस्ट जब मारे गए, क्रूस पे दिए गए, क्रूस से उतरने के बाद जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, फिर से अपनी कब्र से बाहर आए, तो बाइबल में ऐसा लिखा है यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते समय कहा, लिखा वो जीवित थे और जीवित ऐसे आसमान में उठा लिए गए। और बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो मेरी बातों पे विश्वास करेगा, जो कल्पनाएं नहीं, ऐसी अनघड़त कहानियां नहीं,
जो वचन बाइबल में लिखे था, उसने कहा जो उन पे विश्वास करेगा, तो परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर में एक सरप्राइज रखा है उन लोगों के लिए, एक गिफ्ट रखा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा। किनको परमेश्वर ने कहा मैं लेने आऊंगा? अब जो लोग परमेश्वर में हैं और उनकी मृत्यु हो गई, परमेश्वर ने कहा वो कब्र में मरे नहीं है, वो सो गए हैं। और जो लोग सो गए हैं, बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह ने कहा मैं वापस से फिर आऊंगा, तो वचन कहता है, वचन में लिखा परमेश्वर ने कहा जब मैं वापस आऊंगा मैं तुम्हारे लिए घर, एक भवन तैयार करने के लिए स्वर्ग में जा रहा हूं। उसी दूसरे कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है, उसने कहा 5:6 आयत में लिखा हर व्यक्ति, उसने कहा डांडस बांधता रहे। और हम जानते हैं कि जब तक देह में है तब तक परमेश्वर से आत्मा अलग है, और हम रूप देखकर नहीं विश्वास देखकर चलते हैं, और देह से अलग होकर चलना ही उत्तम समझते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा जब एक व्यक्ति दुनिया से जाएगा, अगर एक व्यक्ति अपने से छोड़ता है, अपना शरीर छोड़ता है, उसने कहा वो व्यक्ति उत्तम है, वो आशीषित है, क्योंकि जब तुम शरीर में हो तुम परमेश्वर के सामने नहीं, तुम परमेश्वर से अलग हो, पौलुस ने कहा। लेकिन उसने कहा जब तुम मरते हो, तो उसने कहा मरने के बाद जब तुम हेवन में जाओगे, जब तुम स्वर्ग में जाओगे, उसने कहा तुम परमेश्वर से एक हो चुके हो, फिर तुम ब्लेस हो, तुम आशीषित हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो इस धरती के ऊपर है वो बोझ के नीचे जीते हैं, वो डिप्रेशन के बीच में जीते हैं, वो निराशा में जीते, वो अकेलेपन में जीते, वो दुखों में जीते। ये एक प्रक्रिया है, इंसान पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शादी हुई, कामकाज किया, बच्चे पैदा हुए, उनकी शादी की, आगे वो बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, आखिर में बूढ़े हो गए और मर गए। लेकिन ये तो इंसान ने अपने एक प्रक्रिया को पूरा किया। आप नहीं भी करोगे तो जानवर को देख लो, उनके साथ भी वैसे चल रहे हैं। लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर ने किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए दुनिया में भेजा है। मेरे जीवन में बीमारी एक बहाना थी। अगर मैं बीमार ना होता, हम चर्च से और चर्च में जाने वाले लोगों से सख्त नफरत करते थे। हम बोलते थे हमारे घर में कोई क्रिश्चियन नहीं आएगा, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे घर कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा, हमें बड़ी नफरत है जी आप लोगों से, हम आपको बहुत ज्यादा देखना भी चाहते नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसने कहा मैं तो तेरी जिंदगी बदलने आया हूं, मुझे तेरे धर्म और जात से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम को इंसान पहले जेंट्स को बनाया था, बाइबल का उसकी कोई जात नहीं थी, उसका कोई धर्म नहीं था। जब परमेश्वर आपको बनाता है, जब परमेश्वर ने आपकी क्रिएशन की है, तो कोई धर्म और कोई जात नहीं है। और जिस दरी पे आप बैठे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा व्यक्ति भी आता है, कोई छोटा भी आता है, लेकिन सब इक्वल है, क्योंकि परमेश्वर के घर में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है, कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सब एक समान कर दिए गए हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा, उसने कहा हम लोग बाहर का रूप नहीं देखते, उसने कहा हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास क्या है? टांडस बांधना क्या है? हया बांधना क्या है? परमेश्वर जिनके परिवार में मृत्यु होती है, उनका घर का सदस्य घर छोड़ के जाता है, परमेश्वर का आत्मा पौलुस के बीच में से कहता, उसने कहा तुम हया बांधो, दलेर बन जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि वो सदस्य पहले तुम्हारे बीच में था और वो तुम्हारे सामने था। अब उसने कहा अब वो तुम्हारे बीच में नहीं पर परमेश्वर के बीच में है। अब वो तुम्हारे साथ नहीं, अब वो जीसस क्राइस्ट के साथ है। अब वो तुम्हारे घर में नहीं, अब वो परमेश्वर के घर में है। तो फियर नॉट, उसने कहा चिंता मत करो। उसने कहा क्योंकि वचन में लिखा उसने कहा क्योंकि अब उत्तम बात ये है, अब आशीष की बात ये है, अब चंगाई की बात ये है, अब खुशी की बात ये है कि अब तुम्हारा वो सदस्य परमेश्वर से जा मिले। हालेलुया। सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं दुनिया में। एंड क्या है सबका? एंड क्या है? मृत्यु। मरने के बाद कहाँ जाना है? परमेश्वर के भवन में। हाँ, बाइबल कहती है, कुरिन्थियों में लिखा, उसने कहा आखिर में तुम शरीर का घर छोड़ के, उसने कहा वो घर जो सरीखा घर गिराया जाएगा,
कौन सा घर गिराया जाएगा? ये शरीर जो मिट्टी का है, जब आपकी आत्मा इससे निकल जाएगी तो ये घर क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। उसने कहा इसके बाद वो घर जो स्वर्ग में है, जिसको परमेश्वर आपको देना चाहता है। एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, वचन में लिखा, मुझे देख मैं कितना भला परमेश्वर हूं, जो कि मेरे पास आएगा मैं उसे शांति दूंगा। मत्ती की किताब में लिखा 11 उसकी 27-28 में ऐसा लिखा, उसने कहा बोझ के नीचे दबे मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब मैं बीमारियों में था, मुझे डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था, पंप लेता था, ऑक्सीजन लेता था, बुखार रहता था, दवाई लेता था, डिप्रेशन की दवाई अलग से लेता था, लेकिन कोई हल नहीं था मेरे पास। घर में मेरे पापा नशा लेते थे, मेरे मम्मी बेड पे थे, कोई हल नहीं था हमारे पास। मेरे मम्मी पापा ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की जिंदगी से तंग आके। जो आप जीवित हैं, आपके कानों में आज परमेश्वर का जीवित वचन जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कोई धर्म नहीं बदलता। ये एक अनपढ़ता की निशानी वो लोगों की जिन्हें समझ नहीं है पूरी तरह से। एक दिन एक स्कूल में प्रेयर चल रही है और मॉर्निंग टाइम हम जानते हैं स्कूल स्टार्ट किए जाते हैं, तो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, इधर साइड में स्कूल में पहले फर्स्ट प्रेयर होती है, जिसको भी मान के प्रेयर की जाती है। वहां पे प्रेयर के टाइम एक टीचर आया और आके बोलने लगा कि जो लोग चर्च में जाते हैं उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आपको वापस से यहाँ पे रखा नहीं जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ, उस टीचर के पास एक स्टूडेंट गया, एक लड़का बीच में से निकल कर गया और जाके बोलता है, उसने अपनी जेब में एक सेब रखा हुआ था, सेब निकाल के एक बाइट लेता है और टीचर को बोलता है, क्या आप जो सेब मैंने खाया, क्या आपको इसका टेस्ट पता है क्या, मीठा या फीका है? बोलता है ये कैसी बात है? बोलता है खाया तूने तो टेस्ट भी तुझे पता होगा। उसने कहा यही बात मैं आपको पीछे से समझाने आया हूँ। चर्च में मैं गया हूँ, मुझे पता है वहां क्या होता है, आप तो कभी गए नहीं हो, आप कैसे बता सकते हो वहां क्या होता है? हालेलुया। आप तो कभी गए नहीं हो, आप कैसे बोल सकते हो वो बुरा है अच्छा है? आप एक सेब के लिए नहीं बता सकते जो मेरी पॉकेट से निकला आपकी आंखों के सामने, तो आप कैसे बोल सकते हो चर्च में क्या होता है, क्या गलत और क्या सही है? हालेलुया। जब हम प्रभु में नहीं थे हम भी गलत बोलते थे, ऐसे कोई हाथ रखने से चंगा हो जाएगा, हमें विश्वास नहीं है। लेकिन जब मेरे परिवार में बीमारियां जानी शुरू हुई, मेरे पापा की जिंदगी से, मम्मी की जिंदगी से, मेरी जिंदगी से प्रभु ने काम किया। हम घुटनों पे आ गए, क्योंकि बाइबल कहती है आखिरी दिन ऐसे आएंगे, अकाल पड़ेंगे, देश देश पे हमला करेगा और हर तरफ भूख मच जाएगी, खाना खत्म हो जाएगा, पीना खत्म हो जाएगा और लोग तड़पेंगे हर काम के लिए, हर चीज के लिए। और लिखा आखिरी दिनों में जब सारे रास्ते दुनिया में बंद होंगे, लोग यीशु मसीह को ढूंढेंगे और लिखा एक एक व्यक्ति घुटने पे आके बोलेगा यीशु ही परमेश्वर है और उसे ही अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, आज हर बंदा जानता है बचपन से कि मरने के बाद स्वर्ग जाया जाता है। एक दिन मैं एक सड़क से निकल रहा था, एक बंदे का बोर्ड लगा हुआ और सारी उम्र वो बंदा गैंगस्टर रहा और मर गया। मरने के बाद लिखा जा रहा है स्वर्गीय फलाना फलाना। आज एक गैंगस्टर को भी मरने के बाद बोलते स्वर्ग गया था ये। हाँ, उसका न्याय स्वर्ग में हुआ था। परमेश्वर ने कहा अगर कोई पापी भी है वो सुधरता नहीं है, अगर आपके पास प्रभु का वचन ज्ञान आप नहीं बदले या आपके जीवन में कमी है या आप बीमारी में हो, प्रभु आपको कॉल कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा अगर एक व्यक्ति प्रभु में आकर भी नहीं बदलता, उसने कहा वो स्वर्ग में जाएगा, उसका न्याय तो होगा लेकिन उसे स्वर्ग दिखाकर आखिर में नरक भेज दिया जाएगा। हालेलुया। सब्जी वाले के पास तकड़ी है, खुदावन के पास भी एक तकड़ी है। आपके काम के हैं, आप कितना टाइम भगवान को, परमेश्वर को दे रहे हो बताओ? सब अपने अपने काम कर रहे हो, मुझे नाती पोता देखने हैं,
मुझे बेटा बेटी देखनी है, मुझे पति को देखना है, मुझे पत्नी को देखना है, मुझे घर देखना है, मुझे जरूरतें देखनी है। लेकिन परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा, अपने कामों के लिए बनाया, भेजा है, आप क्या देख रहे हो? और जब आखिरी दिन तकड़ी तोली जाएगी, आपने प्रभु के काम किए, आपने प्रभु की सेवा की, आपने प्रभु को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, या फिर आपने दुनिया को, उस तकड़ी में आपको रखा जाएगा, दूसरी तरफ आपके काम देखा जाएगा क्या ज्यादा है, और देखकर आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जितने लोग जिंदा हैं, आपके पास एक गुड न्यूज है। इस बुरे समय में भी एक अच्छी खबर है कि अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, अगर आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करें, बाइबल में लिखा, उसने कहा स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है। उसने ये नहीं कहा कि तुम पहले अपना नाम बदल के आओ, पहले तुम अपने घर से उन परंपरागत चीजों को उठा के नदी में फेंक के आओ। उसने ये बातें नहीं कही। उसने कहा बस जस्ट फेथ करना है, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है, और तुम विश्वास करके जब मेरे पास आओगे, उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब पूरा होगा। तुम विश्वास करोगे, मेरे पीछे चलोगे, और जो मेरे पीछे चलेगा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैं उसे स्वर्ग में लेके जाऊंगा। हालेलुया। जब अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ।